बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं बहनोई और बरादरे निस्बती का मिसाली प्यार जिस पर अवामी वसाइल भी कुर्बान। वज़ीर आला के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के बहनोई और उनके दोस्तों पर नवाजिशें, सरकारी हेलीकॉप्टर पर सैर व तफरीह के मजे लिए। वज़ीर आला के ज़रिए इस्तेमाल सरकारी हेलीकॉप्टर को उनके स्टाफ ने रिश्तेदारों की सैर व तफरीह के लिए इस्तेमाल किया। सरकारी हेलीकॉप्टर पर PSO हैदर अली के बरादर निस्बती और उसके दोस्तों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खबर चली तो वजाहती बयान जारी हुआ जिसने मामले की तस्दीक कर दी। वजाहती बयान में मान लिया गया कि हेलीकॉप्टर दोस्तों ने तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसे उड़ाया नहीं गया। क्या खूब के नजर आने वाली वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बरादर निस्बती साहब आसमान पर उड़ते हुए ऊंचाई से लाहौर की वीडियो भी बना रहे हैं। वीडियो में खुशखबरियां करते PSO हैदर अली के बरादर निस्बती और दोस्त अहबाब लाहौर से फैसलाबाद गए और सितम ज़रीफी देखिए कि वजाहती बयान बनाने वाले ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की वीडियो और फिजा में की गई अक्सबंदी से ही इनकार कर दिया। मैं अली राह में इस स्टोरी पर कायम हूँ। जिस फोरम पर भी इस स्टोरी से मुतल्लिक मेरे से सबूत मांगे गए तो वो मैं सबूत मीडिया के जरिए पेश कर दूंगा। लेकिन अब देखना ये है कि इस केस की इंक्वायरी फाइलों में दबती है या फिर इसका कोई नतीजा सामने आएगा। LDA के इंजीनियरिंग विंग अफसरान नैब के निशाने पर ऑरेंज लाइन पैकेज 2 के साथ मुलविस इंजीनियर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर शेनावाला के इकरार हुसैन के असासों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर शबीर हुसैन के असासों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। नैब ने टीपा के क्लर्क काशिफ जमाल की प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड भी तलब किया है और इसी तरह इंजीनियरिंग विंग के अफसरान और अहले खाना की प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। इकरार हुसैन और शबीर हुसैन के खिलाफ पहले भी इंक्वायरी चल रही है। LDA के इंजीनियरिंग विंग अफसरान नैब के निशाने पर हैं। ऑरेंज लाइन पैकेज 2 के साथ मुलविस इंजीनियर के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया है। दोए नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। दोए नायाब बताएगा कौन कौन से नाम शामिल हैं, कब तक ये रिकॉर्ड जमा करवा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, नैब के रिडार पर अब LDA के इंजीनियरिंग विंग के अफसरान भी आ गए हैं और इस हवाले से प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर शबीर हुसैन और सीनियर क्लर्क जो हैं काशिफ जमाल, इनका तमाम सा रिकॉर्ड मांगा गया है। ना सिर्फ इनका रिकॉर्ड बल्कि इनके अहले खाना के नाम पर जो जायदादें हैं उसका रिकॉर्ड भी मांगा गया है। नैब ने इस हवाले से डेडलाइन दी है, इस वीक में हर सूरत ये रिकॉर्ड जमा कराना होगा और इससे कबल इन पर इंक्वायरी जो ऑरेंज लाइन पैकेज 2 की चल रही थी वो अपनी जगह बरकरार रहेगी, लेकिन इन पर एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस भी जो है उसके खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दोए नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तहरीके इंसाफ के MNA सरदार तालिब हसन नकई की फैक्ट्री से बिजली और गैस चोरी पकड़ी गई। तालिब हसन नकई के बेटे और दीगर अफराद के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। FIA के इंसदादे बिजली और गैस चोरी टीम को इत्तलाआत मिली कि MNA सरदार तालिब हसन नकई की पतोकी में प्लास्टिक बनाने वाली लाइन नामी फैक्ट्री में अरसे दराज से गैस और बिजली चोरी की जा रही है। FIA ने रेड किया तो गैर कानूनी तौर पर बिछाई गई 150 फुट सुई गैस लाइन पकड़ी गई, जबकि बिजली की डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। गैर कानूनी इकदामात से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। FIA ने बिजली और गैस चोरी के 2 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मुकदमा सरदार तालिब हुसैन के बेटे सरदार अहमद अयाज नकई और दीगर अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। अभी आपको बताएं HEC की निडर ग्रेजुएट पॉलिसी और PhD पॉलिसी के निफाज को 1 साल तक मौखर करने पर आमादगी। वाइस चांसलर्स के एतराज़ात के बाद हायर एजुकेशन कमीशन ने दोनों पॉलिसीज को दोबारा से कमीशन के सामने पेश करने का फैसला कर लिया है। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। अकमल सुमरो बताइएगा। जी बिल्कुल, ये हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी और PhD पॉलिसी का निफाज किया गया था और रवां बरस से ही इस पॉलिसी को तमाम सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन वाइस चांसलर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अब ये फ़ैसला किया गया है कि इस पॉलिसी को 1 साल तक के लिए मौखर किया जाएगा। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन के तहत लाहौर समेत पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स का इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में वाइस चांसलर्स की जानिब से अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी पर यह तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए कि इस पॉलिसी के तहत जो यूनिवर्सिटियों में सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम नाफिज किया जा रहा है, इससे
जो तदरीसी शोबा जाते हैं न सिर्फ वो कमज़ोर होंगे बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स के जो तलबा हैं उनको 2 सेमेस्टर्स तक यकसा निसाब पढ़ाने से जो है वो तालीमी फ़वाइद हासिल नहीं होंगे। इससे तलबा का तालीमी हर्ज होगा, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन के तहत जो PhD पॉलिसी जारी की गई जिसमें BS ऑनर्स के बाद डायरेक्ट PhD में दाखिला करने की इजाज़त दी गई थी और इसी के साथ यूनिवर्सिटियों को इस बात का भी पाबंद बनाया गया था कि वो किसी भी मजमून में जो तलबा PhD करने के ख्वाहिशमंद हैं उनको दाखिला देने के पाबंद होंगे। वाइस चांसलर्स की जानिब से इस इजलास में इस पॉलिसी पर भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ये कहा गया कि 3 साइकिल जो है जिसको ये कहा जाता है कि BS ऑनर्स के बाद MPhil की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद PhD में दाखिला दिया जाए। इस बहुत शुक्रिया अकमल सुमरो हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे। पंजाब हुकूमत ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के सालाना बजट में 1.2 अरब रुपए का फंड कम कर दिया है। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत 65 साल से जायद उम्र के अफराद को माहाना 2000 रुपए दिए जाते हैं। पंजाब हुकूमत ने पिछले माली साल में बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के लिए 3 अरब 40 करोड़ का बजट रखा था। नए माली साल में हुकूमत ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम में 2 अरब 40 करोड़ रुपए रखे हैं। ये फंड्स बराह रास्त बुजुर्ग अफराद को बजरिए कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने पिछले माली साल की निस्बत नए साल में कम बजट रखा है। महकमे खजाना के हुकाम ने फंड्स कम मुख्तस करने पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने असातिज़ा की रिसर्च ग्रांट के लिए 38 करोड़ मुख्तस कर दिए। 800 असातिज़ा को 1.5 से 2.5 लाख तक ग्रांट दी जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने असातिज़ा की रिसर्च ग्रांट के लिए 38 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। रिसर्च ग्रांट के लिए 800 असातिज़ा अप्लाई कर सकते हैं। असातिज़ा को तालीमी, समाजी और मुआशी मसाइल के हल के लिए फंडिंग फराहम की जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तहकीकाती मनसूबों की फंडिंग के लिए तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में असातिज़ा को 30 जुलाई तक तहकीकाती मंसूबों की तजावीज़ जमा कराने की हिदायत की गई है। सिटी 42 की खबर पर एक्शन। सर्विसेज अस्पताल में सरकारी मुलाजमीन की वैक्सीनेशन की फेक डेटा एंट्रीज का मामला। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद जाहिद ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। 4 मुलाजमीन का नाम मुबैना करप्शन में सामने आए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जिम्मेदारान का तयन करेगी। डॉक्टर मोहम्मद कजाफी और डॉक्टर उस्मान खालिद इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स हैं। इब्तदाई तौर पर 2 वैक्सीनेटर्स और 2 नर्सेज मुलाजमीन वैक्सीनेशन की बजाय सिर्फ डेटा एंट्रीज में मुलव्विस हैं। अटेंडेंट अब्दुल रहमान ने रिश्वत के एवज फेक एंट्रीज की शिकायत दर्ज कराई। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को दिए जाने वाले नैब नोटिस का जिक्र करते हुए उसे हुक्मरानों की करप्शन से जोड़ दिया। इस कहानी का दूसरा भी एक किरदार थे जिनका नाम है ताहिर खुर्शीद साहब अल-मारूफ टीके साहब। और मैं समझती हूँ कि टीके साहब इतने कसूरवार नहीं हैं, क्योंकि टीके साहब वही करते हैं जो उनको उनके मास्टर्स करने के लिए कहते हैं, और या उनको फ़ोन बनीगाला से आता है या उनको बुज़दार साहब कुछ कहते हैं करने के लिए। सो उनको भी नैब ने नोटिस भेज दिया है और नैब ने भी उनको आमदन से ज़ायद असासों पर और उनकी बहुत सारी डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें हैं उनके लिए जो है वो उनको 8 जुलाई को जो है वो बुलाया गया है। हाई कोर्ट के अफसरान और स्टाफ को तारीफी असनाद और एजाज़ी शील्ड्स तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने तकरीब की सदारत की। हाई कोर्ट के अफसरान और स्टाफ ने मेहनत और लगन से काम किया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से मज़ीद कहा गया, कोरोना में स्टाफ की लाजवाल खदमात काबिल तहसीन हैं। इदारे फ़र्द वाहिद नहीं, इज्तिमाई काविशों से तरक्की करते हैं। कोई शख्स अकेला टास्क मुकम्मल करने की अहलियत नहीं रखता। टास्क टीम वर्क की बदौलत मुकम्मल होता है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जानिब से ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट अफसरान और स्टाफ ने उम्मीदों के मुताबिक काम किया है। चीफ जस्टिस ने बेहतरीन खिदमात पर अफसरान और स्टाफ में असनाद और शील्ड्स तकसीम की। शील्ड्स और असनाद हासिल करने वालों में अदालत आलिया के एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार शामिल हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार और दीगर स्टाफ मेंबरान को भी असनाद और शील्ड से नवाजा गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मलिक मुश्ताक अहमद ओजला को शील्ड और तारीफी सनद से नवाजा गया।
डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मोहम्मद सईदुल्लाह को शील्ड और तारीफी सनद दी गई। सेशन जज ह्यूमन रिसोर्स जावेदुल हसन चिश्ती को असनाद और शील्ड दी गई। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस मलिक जावेद इकबाल को असनाद और शील्ड दी गई। और इसी तरह एडिशनल सेशन जज रजिस्ट्रार शेख नदीम मोहम्मद इशफाक शील्ड्स हासिल करने वालों में शामिल हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहम्मद उमर अयाज और अली मलिक को भी शील्ड्स और असनाद से नवाजा गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार शेख जहूर अहमद मोहम्मद वकास असलम को शील्ड और असनाद से नवाजा गया। चीफ जस्टिस ऑफ के स्टाफ को भी असनाद और शील्ड दी गई। चीफ जस्टिस ने अफसरान और स्टाफ के एजाज़ में हाई टी का एहतमाम किया। LDA हेड ऑफिस इंजीनियरिंग विंग नाअहली का शाहकार बन गया। LDA ऑफिस के अकब में इमरजेंसी सीढ़ियां तो लगा दी गईं, लेकिन इमारत से रास्ता देना भूल गए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2013 में प्लाजे में आग लगने के दिलखराश वाक़े से भी सबक नहीं सीखा। एक तरफ LDA ने शहर भर में हंगामी रास्तों के लिए प्लाजों को नोटिस दिए हैं, तो दूसरी तरफ खुद कानून पर अमल करना भूल गया है। LDA ऑफिस के अकब में आहनी सीढ़ियों का चारों मंजिलों में से किसी के साथ राब्ता और दरवाज़ा नहीं रखा गया। इमरजेंसी सीढ़ियों के साथ मुंसलिक खिड़कियों में जंगले नस्ब किए गए हैं। तीनों इमारतों में करोड़ों की लागत से इमरजेंसी सीढ़ियां लगा के भी मकसद हासिल नहीं किया जा सका। इंजीनियरिंग विंग का कहना है कि इमरजेंसी रास्तों पर काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 2013 में LDA प्लाजा एजर्टन रोड पर आग लगने से 24 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हुई थीं। उधर LDA हुक्काम की बेहिसी, फार्मेसी की अदायगी ना होने और नया कॉन्ट्रैक्ट इल्तिवा में पड़ने के बायस LDA मुलाजमीन के लिए अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई है। LDA मुलाजमीन और उनके अहल खाना के लिए कैंसर, TB, हेपेटाइटिस, शुगर, दिल के मोजी अमराज की अद्वियात की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक LDA ने पैनल पर मौजूद फार्मेसी के 4 करोड़ 86 लाख देने हैं। ज़राए के मुताबिक LDA अफसरान अंदर खाते अद्वियात लेने लगे हैं। गरीब मुलाजिम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। LDA 1 माह से अद्वियात फराहमी का नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सका। एडिशनल DG हेडक्वार्टर फारकलीत मीर का कहना है कि LDA अद्वियात का नया कॉन्ट्रैक्ट ख्वाहिशमंद फर्मों के एतराज़ात के बायस नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी में जल्द मामला सुलझा लिए जाएंगे। माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए नई एजेंसियां बनाने का मंसूबा। महकमा माहौलियात ने 3 माहौलियाती एजेंसियां बनाने की मंजूरी दे दी। 30 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम खरीदे जाएंगे। महकमा माहौलियात के तहत 19 नए हेडक्वार्टर्स भी बनाए जाएंगे। तहसील में इंडस्ट्रीज के तनासुब के मुताबिक दफातर बनाए जाएंगे। मॉनिटर सेंटर के तहत फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज बनाने की मंजूरी भी दी गई है। इंडस्ट्रीज के तमाम सैंपल माहौलियात की फॉरेंसिक लैब में टेस्ट किए जाएंगे। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को माहौलियात की लेबॉर्ट्री से लाजमी रजिस्टर कराना होगा। तमाम मंसूबे 2025 तक मुकम्मल किए जाएंगे। तमाम मंसूबों की मद में वर्ल्ड बैंक 200 मिलियन जबकि पंजाब हुकूमत 70 मिलियन का बजट देगी। नर्सिंग स्कूल्स को कॉलेजेस में अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। 3 अरब की लागत आएगी। स्टूडेंट्स को डिप्लोमे की जगह डिग्री ऑफर करके आलमी मेयार की यूनिवर्सिटी में दाखिले और ट्रेनिंग का अहल बनाया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से अस्पतालों में नर्सिंग का मेयार बेहतर बनाने के लिए तलबा को ट्रेनिंग की बेहतर सहूलियात की फराहमी का फैसला किया गया है। नर्सिंग स्कूल्स को कॉलेजेस का दर्जा दिया जाएगा। रवा माली साल मंसूबे पर अमल दरामद के आगाज़ के लिए 20 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अपग्रेडेशन पर नर्सिंग के 2 साला डिप्लोमे की जगह 4 साला BS नर्सिंग की डिग्री ऑफर की जाएगी। मौजूदा नर्सिंग डिप्लोमा होल्डर आलमी मेयार की यूनिवर्सिटी के लिए अहलियत नहीं रखते। BS नर्सिंग की 4 साला डिग्री से आलमी मेयार की ट्रेनिंग और नर्सिंग में मजीद तालीम हासिल की जा सकेगी। अभी आपको बताएं, अदाकारा मीरा का टिकटॉक में मुनफरिद अंदाज। पैसा ना हो तो कोई बात नहीं, इज्जत रहनी चाहिए। अदाकारा मीरा की जानिब से ऐसा कहा गया है। अदाकारा मीरा इन दिनों अपने मुतादिद केसेस भुगत रही हैं। पैसे ना हो, इज्जत हो, काफी है। पैसे ना हो, इज्जत हो, काफी है। रायवन रोड पर होम एंड डेकोर एक्सपो शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। दूसरे रोज रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने नुमाइश का दौरा किया।
होम एंड डेकोर एक्सपो के दूसरे रोज शहरियों ने फर्नीचर्स के स्टॉल्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। रायविंड रोड पर मुनक्किदा नुमाइश में 50 से ज्यादा कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हैं और सार्फिन को 60% तक रियायत दी जा रही है। मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने नुमाइश का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया। शाइस्ता परवेज मलिक ने फर्नीचर इंडस्ट्री की तरक्की के लिए ठोस लाहे अमल अपनाने पर जोर दिया। इन्होंने कोरोना की शिद्दत कम होने पर एक्सपो के इनेकाद को सराहा। आई थिंक ये पूरे पाकिस्तान से तमाम फर्नीचर बनाने वाले यहाँ अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर रहे हैं और प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं। कम से कम यहाँ पे बहुत डिस्काउंट मिल रही है। सो इट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। सो मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ और चाहूँगी कि ये पाकिस्तान के लिए फर्नीचर और होम डेकोर जो भी है ये एक इंडस्ट्री की सूरत अख्तियार करे। होम एंड डेकोर एक्सपो की ऑर्गेनाइजर ज़हरा फहद ने कहा कि लाहौरियों के लिए मुनासिब कीमत में फर्नीचर हासिल करने का बेहतरीन मौका है। लाहौर के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएं। किसी की बच्ची की शादी है, किसी ने अपने दफ्तर का घर का फर्नीचर लेना है या अदरवाइज़ भी आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। आपको एक छत के नीचे बहुत ज़्यादा सहूलत मुयस्सर है, वो भी डिस्काउंट्स के साथ। शहरियों ने फर्नीचर के मियार और कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया। एक जगह पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी होना बहुत अच्छी है, पब्लिक के लिए जो है ये होनी चाहिए। होम एंड डेकोर एक्सपो इतवार की शब रात 10 बजे तक जारी रहेगी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन खालिद, सिटी 42 लाहौर। और अब बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में आंधी और बारिश की पेशगोई कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में चलने वाली तेज हवाओं से मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। गुज़िश्ता रात शहर में ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर भी टूट गया। मजीद क्या पेशगोई की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से, राना आजर नूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी राना आजर नूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त भी शहर के कुछ इलाकों में तेज़ हवाएं चल रही हैं और काफ़ी मौसम बेहतर है, मौसम खुशगवार है। गुज़िश्ता रात से जो है ये तेज़ हवाएं चली, इसके बाद से गर्मी का जोर टूटा है और आज भी जो है मौसम कदरे बेहतर रहा और शाम के बाद से जो है ये तेज़ हवाएं चल रही हैं और मौसम काफ़ी बेहतर है। और कहा जा रहा है कि कल जो है शाम के वक्त में जो है ये कहा जा रहा है कि कल शाम को बारिश का इम्कान है और आज रात और कल दिन में जो है तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जिससे मौसम बेहतर रहेगा। तो हम कहा जा रहा है कि कल शाम के बाद जो है तेज़ बारिश का इम्कान है। तो हम ये पेशगोई आज भी थी और कल भी थी, लेकिन ना ही कल बारिश हुई ना ही आज बारिश हुई। तो हम कहा जा रहा है कि जो कल है कल तेज़ बारिश का इम्कान है। तो हम मौसम जो है बेहतर रहेगा और जो हवाएँ हैं चलती रहेंगी, इससे गर्मी का जोर कम रहेगा। जी बहुत शुक्रिया राना आजर नूर हमारे साथ थे, हमें मौसम का अहवाल बता रहे थे। जबकि जो शहरी हैं वो खासा मौसम इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर, क्योंकि वीकेंड है और मौसम भी अच्छा हो चुका है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।